Hello everyone, welcome to my class. Myself Mrs. रजनी भाटिया. स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3. चैप्टर इज रैशनल नंबर्स फॉर क्लास 8th. फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग. आपको कुछ टर्म्स दी हुई है, उनको आपने सॉल्व करना है और इसमें आप रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेशन करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. फर्स्ट इज 7/11 इंटू मल्टीप्लाई 5/4. इंटू या मल्टीप्लाई एक ही चीज़ है. 7/11 इंटू 5/4. अब इसमें देखिए, पीछे जब हमने एडिशन की है, सब्ट्रैक्शन की है, उसमें हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को देखते हैं और एलसीएम लेते हैं. बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ कोई एलसीएम नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना. पहले सिंपली आपने टर्म को ऑब्जर्व करना है कि क्या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, या ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, किसी भी तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर मिलता है आपको. अगर कॉमन फैक्टर मिलता है, जैसे यहाँ 5 है तो ये नीचे 11 है, अगर 10 होता तो ये कॉमन फैक्टर होता. अगर कॉमन फैक्टर कुछ है तो आप कैंसिल करेंगे उनको सेम नंबर से, और अगर कुछ नहीं है तो सिंपली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. इसमें कोई एलसीएम कुछ नहीं आता. देखिए 7, 5, 11, 4, कोई भी इनमें हमेशा जो कैंसिलेशन होती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है. न्यूमरेटर न्यूमरेटर को नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को नहीं कर सकते. मल्टीप्लिकेशन भी न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. तो 7 इंटू 5, 11 इंटू 4, 7 5s are 35, 11 4s are 44. तो 35/44, दिस इज द आंसर. नेक्स्ट इज सेकेंड, 5/7 इंटू -3/4. यहाँ पे भी देखिए कोई भी टेबल कॉमन नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए. तो 5 इंटू -3, 7 इंटू 4. 5 इंटू -3, 5 3s are 15 विद नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन अगर एक बार होगा तो आंसर में आएगा, अगर 2 बार होगा तो आंसर में नहीं आएगा, 3 बार होगा तो आएगा, 4 बार होगा तो नहीं आएगा. यानी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर मल्टीप्लिकेशन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रही है, यानी कि 1 3 5 7 ऐसे इतनी बार आ रही है, तो वो आंसर में आएगा नहीं. अगर वो इवन टाइम्स है, जैसे 2 बार 2 टर्म्स मल्टीप्लाई की नेगेटिव हैं या 4 टर्म्स नेगेटिव हैं, तो उस केस में आंसर पॉजिटिव हो जाएगा. माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, लेकिन यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा. नेक्स्ट इज थर्ड, 2/9 इंटू -5/11. तो 2 इंटू -5, 9 इंटू 11. 5 2s are 10 with negative sign, 11 9s are 99. Next, -3/5 into 4/7. तो -3 into 4, 5 into 7. 4 3s are 12 with negative sign, 5 7s are 35. यहाँ अब देखिए -8/7 इंटू -14/5. तो पहले वही न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. अब यहाँ देखिए ये 7 और ये 14, 7 1s are 7, 7 2s are 14 होता है ना. 7 जो है मतलब 14 जो है वो 7 के टेबल में आता है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे. 7 1s are 7, 2s are 14. तो अब अल्टीमेटली टर्म्स क्या बची, -8 इंटू -2 ओवर 1 इंटू 5. तो 8 2s are 16, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी कि 2 बार माइनस आया है तो आंसर में माइनस नहीं आएगा. 1 इंटू 5 5. नेक्स्ट इज -5/9 इंटू 36/-25. तो पहले हमने वही लिख लिया, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर. अब देखिए 5 के टेबल में 25 होता है, माइनस और माइनस भी देखिए कैंसिल हो गया. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर माइनस आ जाए बोथ तो वो कैंसिल हो जाता है. 5 1s are 5 5s are 25. 9 1s are 9, 4s are 36. तो टर्म्स क्या रह गई पीछे, ये माइनस नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है, कैंसिल हो चुका है. तो हमारे पास आया 1 इंटू 4 ओवर 1 इंटू 5. तो 4 1s are 4, 5 1s are 5. 4/5 is the answer. Next is -8/25 इंटू -5/16. उसी तरह से लिख लिया. अब देखिए ये 25 और 15, चाहे ये सेम टेबल नहीं है, 15 के टेबल में नहीं होता, बट 5 के टेबल में ये दोनों आते हैं. हमने कॉमन इनका फैक्टर देख लेना है. कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, 5. 5 3s are 15, 5 5s are 25. इसी तरह से 8 1s are 8, 8 2s are 16. तो हमने ये कैंसिल कर लिया. दिस इज -1 इंटू -3 ओवर 5 इंटू 2. 3 1s are 3 with positive sign, 5 2s are 10. This is the final answer. 8th part, -6/11
इंटू -44/30, तो -6 इंटू -44 ओवर 11 इंटू 30। अब 6 के टेबल में 6 1 ज़ा 6 5 ज़ा 30 होता है, तो यहाँ 5 आ गया। 11 1 ज़ा 11, 11 4 ज़ा 44, तो वो भी हमने कैंसिल कर दिया। 1 इंटू 4 4, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 5 1 ज़ा 5, तो 4/5 इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज 5/17 इंटू -51/30, तो उसको इसी तरह से हमने लिख लिया। 5 1 ज़ा 5 6 ज़ा 30, 17 1 ज़ा 17, 17 3 ज़ा 51, और फिर अगेन ये देखिए 6 है, तो ये 3 था, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास पीछे क्या रह गया, एक बार नेगेटिव है तो वहाँ लगा दिया 1/2, और बाकी सारे कैंसिल हो गए। नेक्स्ट इज 10th पार्ट, -7/18 इंटू 15/-7, ये इसी तरह से हम लिख लेंगे। -7 इंटू 15, 18 इंटू -7। अब 3 के टेबल में 3 5 ज़ा 15 एंड 3 6 ज़ा 18, और 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा। हमारे पास क्या रहा यहाँ, ये देखिए नेगेटिव और नेगेटिव भी कैंसिल हो गया, तो 1 5 ज़ा 5, और ये 6 1 ज़ा 6, तो 5/6 इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट 11th इज -16/5 इंटू 20/9 इंटू -3/4। अब देखिए यहाँ 3 टर्म्स हैं, तो मेथड वही रहेगा, मेथड में कोई चेंज नहीं है। न्यूमरेटर सारे आपस में मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स सारे आपस में मल्टीप्लाई। जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो हमने कर देनी है। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, एंड ये 4 जो था फाइनली 4 1 ज़ा 4, तो पीछे क्या रहा हमारे पास, ओनली 3 नीचे और ऊपर -16, तो दिस इज माइनस इंटू माइनस भी प्लस हो जाएगा, 16/3, दिस इज द आंसर। 12th इज 9/10 इंटू -15/27 इंटू 18/5। नाउ 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा। अगेन दिस इज 2 से 2 5 ज़ा 2 9 ज़ा, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह गया, -9 और ये नीचे 5, तो -9/5 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई आपने क्या करना है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो होल्ड करती है। यस, नंबर्स जो हैं मल्टीप्लिकेशन के अंडर कम्यूटेटिव होते हैं। जैसे 3 इंटू 4 कर लो वो भी 12 है, 4 इंटू 3 कर लो वो भी 12 है। तो यू हैव टू शो दिस। numbers are given, x is equal to -5/7, y is equal to 9/13, तो x into y, और यहाँ आप RHS लिख लीजिए y into x, पहले x पहले लिखिए y बाद में, इस तरफ y पहले और x बाद में, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, तो -45/91, 9 5 ज़ा 45, 17 13 इंटू 7 दैट इज 91। सेम हेयर 9 5 ज़ा 45, 13 इंटू 7 दैट इज 91। सिर्फ नंबर्स को आगे पीछे किया है, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, दिस इज वेरीफाइड। Question number 2, second part. Second part is x is equal to 3/10, y is equal to -15/8. सेम आपने वही प्रॉपर्टी शो करनी है इसमें भी, x इंटू वाई फिर y इंटू एक्स। x इंटू वाई पहले कर लेते हैं, आप चाहे तो इसको LHS RHS ये लाइन लगा के यहाँ 1 by 1 आप जिस मेथड से मर्जी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। 3/10 x की वैल्यू इंटू वाई की वैल्यू -15/8। अब देखिए यहाँ 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 विद नेगेटिव साइन, 8 2 ज़ा 16। अब y इंटू एक्स कर लीजिए, उसमें भी देखिए y पहले x बाद में लिखा, तो आपने उसको सेम वे में कैंसिल किया, तो -9/16 आया। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, दिस इज वेरीफाइड। थर्ड इज x इज इक्वल टू -7/8, y इज इक्वल टू -4/9, x इंटू वाई यानी कि -7/8 इंटू -4/9, सो 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, एंड बाकी सेम, तो 7 और ये 1, 7 1 ज़ा 7, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 9 2 ज़ा 18। y इंटू एक्स में टर्म्स अपोजिट आगे पीछे कर दी, यानी कि y पहले आ गया, x पीछे चला गया, तो आंसर सेम रहेगा 7/18। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स, दिस इज वेरीफाइड। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू -9/10, x इंटू वाई
5 इंटू माइनस 9 बाई 10, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो मतलब 1 है। 9 1 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 विद नेगेटिव साइन। y इंटू एक्स देखिए माइनस 9 बाई 10 आप पहले लिखेंगे और 5 बाद में लिखेंगे, तो 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, आंसर विल बी सेम। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स, दिस इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, हमने एडिशन में भी पढ़ी है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वहाँ एडिशन था, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि पहले आप पिछले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, आंसर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, या आप पहले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, देन उनके आंसर को आप थर्ड से मल्टीप्लाई करें, आंसर सेम आएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यह आपने बताना है। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 बाई 6, y इज इक्वल टू 12 बाई 5, z इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 9। LHS RHS से हम कर लेते हैं, x इंटू वाई इंटू जेड एक तरफ और ये वाला इस तरफ। इसमें क्या करेंगे, माइनस 7 बाई 6 वैल्यूज़ पहले पुट करी और पहले y एंड z को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 ज़ा 3, 3 ज़ा 9। अब आप इनको करिए 4 2 ज़ा 8 विद नेगेटिव साइन, 5 3 ज़ा 15। फर्स्ट नंबर आप एज इट इज़ लिखते जाएंगे साथ। सो दिस इज माइनस 7 इंटू माइनस 8 ओवर 6 इंटू 15। अब यहाँ देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास क्या रह गया, 7 4 ज़ा 28 विद पॉजिटिव साइन, माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया, और 15 3 ज़ा 45। RHS में भी आप देख लीजिए, आप पहले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि माइनस 7 बाई 6 इंटू 12 बाई 5, पहले ये सॉल्व होंगे, बाद में Z। तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, 7 2 ज़ा 14 विद नेगेटिव साइन, 5 1 ज़ा 5। अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 ज़ा 28, 5 9 ज़ा 45, 28 अपॉन 45, 28 अपॉन 45। ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस इट इज वेरीफाइड। Next is second part, x is equal to 1 by 2, y is equal to minus 5 by 8, z is equal to minus 3 by 5। एसोसिएशन प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही आपने बतानी है। x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। फ़र्क है स्टूडेंट्स इसमें हम पिछले दो नंबर्स को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में उसके साथ फर्स्ट नंबर, और इसमें हमने पहले दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, बाद में उस आंसर को थर्ड से करना है। हियर इज द डिफरेंस। तो 1 बाई 2, ये देखिए यहाँ y और z की वैल्यू लगा दी, 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, दिस इज 1 इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 1 ज़ा 3 हो गया, और 8 1 ज़ा 8 हो गया। 1 बाई 2 इंटू 3 बाई 8, इट विल गिव यू 3 1 ज़ा 3, 8 2 ज़ा 16, तो 3 बाई 16। सेम आप यहाँ पे करेंगे, पहले हम इन दो नंबर्स को करेंगे, 5 1 ज़ा 5 विद नेगेटिव साइन, 8 2 ज़ा 16 इंटू माइनस 3 बाई 5 जो कि z की वैल्यू है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब 3 के टेबल में 16 नहीं होता तो एज इट इज़ रहने देंगे। सो ये आ गया हमारे पास -1 इंटू -3, 16 इंटू 1, दिस विल गिव यू 3 1 ज़ा 3, माइनस और माइनस प्लस हो गए, और 16 1 ज़ा 16, 3 बाई 16, 3 बाई 16। तो प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई होगी, दोनों तरफ सेम आंसर आया। थर्ड पार्ट इज x इज इक्वल टू 5 बाई 7, y इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 10, z इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 9। सेम यही प्रॉपर्टी आपने शो करनी है। 5 बाई 7 इंटू, पहले आप वैल्यूज़ डाल लीजिए x y और z की दोनों तरफ। अब इसमें आप ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, इसमें आप 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू 2 विद नेगेटिव साइन बोथ, 4 2 ज़ा 8 हो गया, प्लस का साइन, प्लस आप नहीं भी लिखेंगे तो स्टार्टिंग में अगर कोई साइन ना हो तो मतलब प्लस है। 5 बाई 7 इंटू 8 बाई 15, 5 1 ज़ा 5, 3 ज़ा 15, तो हमारे पास आंसर आ गया 8 बाई 21। सेम अब आप यहाँ भी करेंगे, 5 बाई 7 इंटू माइनस 12 बाई 10, पहले ये सॉल्व करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10, अब उस 2 से 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, दिस इज -6 बाई 7 इंटू 4 बाई 9। अब 3 के टेबल में 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, सो दिस विल गिव यू 4 2 ज़ा 8 विद पॉजिटिव साइन, माइनस इंटू माइनस, दो बार माइनस आया है तो आंसर में माइनस नहीं आएगा, 7 3 ज़ा 21। बोथ आंसर्स आर सेम, 8 बाई 21, 8 बाई 21, तो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड।
नेक्स्ट फोर्थ पार्ट ऑन द सेम ग्राउंड्स हमने उसको भी सॉल्व कर लेना। वैल्यू एक्स वाई एंड जेड की गिवन है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ये जेड की वैल्यू। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 10 2 ज़ा 20, 9 7 ज़ा 63। अब इनको अब अगेन सॉल्व करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 21 ज़ा 63 और यहाँ 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 विद नेगेटिव साइन और 21 डिनोमिनेटर में। सेम यहाँ भी 3 3 ज़ा 9, तो ये 2 1 ज़ा 2 विद नेगेटिव साइन, 5 3 ज़ा 15 इंटू 10/7। अब 5 के टेबल में 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, सो दिस इज -4/21। दोनों तरफ आंसर सेम आया तो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 4th, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने ये जो नंबर्स दिए हैं इनका रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल क्या होता है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना। -2 दिस इज इक्वल टू 1/-2, -5/8 दिस इज 8/-5। सिंपल है, आपने इसको इंटरचेंज कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। इसका आ गया -9/7, दिस इज इक्वल टू 4/-3 रेसिप्रोकल। नेक्स्ट पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 1 ज़ा 3, 5 ज़ा 15, तो आंसर कितना आ गया? 2 1 ज़ा 2 अपॉन 7 5 ज़ा 35। तो रेसिप्रोकल इसका क्या आ जाएगा? 35/-2। इसमें भी देख लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 3 and 3, so this is minus into minus plus 1/2। तो रेसिप्रोकल क्या आएगा? 2, 2/1 मतलब 2। नेक्स्ट इज दिस इज 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, -20/3। तो इसका रेसिप्रोकल कितना आ गया? 3/-20। नेक्स्ट इज 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, सो दिस इज -7/3। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? अब इसको रिवर्स कीजिए, 3/-7। रेसिप्रोकल इज 3/-7। So students, this is all about exercise 1.3. I hope you have got it. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot. Question number 5, again verify. इसमें property है x into y plus z is equal to x into y plus x into z, यानी कि distributive property of multiplication over addition। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इसको बोलते हैं। x की वैल्यू है 3/5, y इज इक्वल टू 25/24, z इज इक्वल टू 10। सो LHS x इंटू वाई प्लस जेड, एक्स बाहर y प्लस जेड। अब y प्लस जेड है तो इसमें हमें प्लस वाले नंबर्स में LCM लेना पड़ता है। z की वैल्यू है 10, 10 का मतलब 10/1। पहले अब आप इसका LCM लेंगे। 24 और 1 का LCM आ गया 24, 24 1 ज़ा 24, 25 एज इट इज ही आ जाएगा क्योंकि इसको ये सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम है। और यहाँ 1 है तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं कि वो LCM के बराबर आ जाए 24 से। तो 24 इंटू 10 240। जिस तरह से हमने पिछली एक्सरसाइजेज में हमने बहुत डिटेल में इसको समझा है प्लस और माइनस वाले रेशनल नंबर्स के लिए, तो उसमें से आप हेल्प ले सकते हैं। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे। दिस इज 265/24। अब ये आपका मल्टीप्लिकेशन में आ गया। 3/5 इंटू 265/24, 3 1 ज़ा 3, 8 ज़ा। अब LCM नहीं लेना स्टूडेंट्स, अब मल्टीप्लाई आ गया है। 5 1 ज़ा 5, 53 ज़ा 265। तो 53 इंटू 1, 53/8। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड। वो क्या है? x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। ये क्वेश्चन में देखिए आपके पास यही प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी थी। तो अब हम RHS पे आए हैं। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, देन आप इनके आंसर्स को प्लस करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 8 ज़ा 24, 5 1 ज़ा 5, 5 ज़ा 25, बीच में प्लस का साइन है। 3/5 इंटू 10, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 10। यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो मतलब 1 है। 5/8, 5 1 ज़ा 5, 8 1 ज़ा 8 एंड 3 2 ज़ा 6/1। अब देखिए ये नंबर्स प्लस में आए। अब हमने इनका क्या लेना है? LCM। सो दिस इज 8 और 1 का LCM 8। ये डिनोमिनेटर और LCM सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर सेम आ जाएगा। 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8, तो 8 6 ज़ा 48। इनको आप प्लस कर लेंगे, 53/8। तो LHS RHS दोनों आंसर सेम आए। LHS में भी हमारा आंसर 53/8 था और यहाँ भी 53/8 है, तो प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट, सेम प्रॉपर्टी।
x plus y into z is equal to x into y plus x into z. x is equal to minus 5 by 4, y is equal to 8 by 5 and z is equal to 16 by 15. x into y plus z, ये RHS हम इस तरफ लिख रहे हैं. आप चाहे तो जिस तरह से पहला किया, पहले LHS सॉल्व करो देन बाद में, और आप चाहे तो इस तरह से पार्टीशन करके भी इसको कर सकते हैं. बोथ वेज आर करेक्ट. x इंटू वाई प्लस जेड, तो पहले क्या करना है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है. ये y और z को सॉल्व करेंगे. 15 और 5 का एलसीएम 15, 5 3 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24, 15 1 ज़ा 15 और 16 इंटू 1 दैट इज 16. इसको किया सॉल्व, प्लस किया तो 40. नाउ 5 बाई 4 इंटू 40 बाई 15, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो -10 बाई 3 इस तरफ का आंसर आया. अब हम RHS पे चलते हैं. दिस इज x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड, -5 बाई 4 इंटू 8 बाई 5 प्लस ब्रैकेट में -5 बाई 4 इंटू ये z की वैल्यू 16 बाई 15. पहले हम इनको सॉल्व करते हैं. 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो ये क्या हमारे पास बचा, 2 1 ज़ा 2 विद नेगेटिव साइन, और यहाँ भी हमने कैंसिलेशन सब कुछ कर लिया. दिस इज -4 बाई 3. अब ये नेगेटिव आ गया, बीच में माइनस का साइन है, तो अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना. 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 3 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -6, और 3 1 ज़ा 3, 4 को 1 से करेंगे तो -4 ही रहेगा. दिस इज -10 बाई 3. तो दोनों तरफ आंसर जो है LHS और RHS में -10 बाई 3, -10 बाई 3, LHS इज इक्वल टू RHS, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई हो गई. थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू -2 बाई 7, y इज इक्वल टू 14 बाई 10, z इज इक्वल टू 3 बाई 5. प्रॉपर्टी इज सेम ही तरीके से हम करेंगे. x इंटू वाई प्लस जेड, LHS पहले y और z की वैल्यू को सॉल्व करेंगे. ये देखिए ये प्लस में है, तो हम इनको क्या करेंगे, LCM लेंगे. LCM इसका कितना आ गया, 10 और 5 का LCM 10 है, 14 का 14, 5 2 ज़ा 10, तो 3 2 ज़ा 6 हो गया. अब हमारे पास आया -2 बाई 7 इंटू 20 बाई 10, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5, 4 ज़ा, तो हमारे पास आंसर आ गया -4 बाई 7. सेम वे हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं. दिस इज x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड, x इंटू वाई प्लस ब्रैकेट में x इंटू जेड. 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 7, 1 ज़ा 7, 2 ज़ा 14. यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होता, इसको एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर लेंगे. 3 2 ज़ा 6 विद नेगेटिव साइन, 7 5 ज़ा 35. अब 5 और 35 प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया. अब ये नेगेटिव टर्म्स आ गई. अगेन हमने अब क्या करना है, एलसीएम लेना. 5 और 35 का एलसीएम 35, 5 7 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, और ये सेम -14 -6 अपॉन 35, दिस इज -20. देखिए दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो हमने क्या करना है, इनको प्लस किया और आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव -20 बाई 35, यानी कि अब इनको कैंसिल किया जा सकता है. 5 4 ज़ा 5 7 ज़ा, -4 बाई 7, -4 बाई 7, -4 बाई 7 सेम. LHS इज इक्वल टू RHS, hence our result is verified. Question number 6, again a property is to be verified. Verification, verify x into y minus z. पिछली प्रॉपर्टी और इसमें क्या फ़र्क है, उसमें यहाँ प्लस था, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, ये वो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन था. x इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस x इंटू जेड. x की वैल्यू गिवन, y की वैल्यू गिवन, z की वैल्यू गिवन. LHS x इंटू वाई माइनस जेड, सेम ग्राउंड्स पे करना है, बस इसमें ये सब्ट्रैक्शन है. LCM सेम तरह से लेंगे. 7 4 ज़ा 28, यहाँ 4 7 ज़ा 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा तो 6 4 ज़ा 24. LCM जिस तरह से आप हमेशा नेगेटिव या पॉजिटिव में लेते हैं. -2 बाई 3 इंटू -3 बाई 28. -3 कैसे आया, देखिए एक टर्म प्लस की है, एक माइनस की है, करना माइनस है और साइन ग्रेटर टर्म का आना है. अब इनमें से जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो आप कर लेंगे, जैसे 2 1 ज़ा 2, 14 ज़ा 28, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा, तो माइनस और माइनस हो गए प्लस. 1 1 ज़ा 1, 14 1 ज़ा 14, 1 बाई 14 इज़ द आंसर. इसी तरह से RHS -2 बाई 3 इंटू 3 बाई 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर -2 बाई 3, क्योंकि ये x की वैल्यू है, इंटू 6 बाई 7. जो जो चीज़ें कैंसिल होती हैं वो हमने कर ली. 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा,
3 2 ज़ा 6, माइनस 1 बाई 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस 2 2 ज़ा 4, 7 1 ज़ा 7, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस 1 बाई 2 प्लस 4 बाई 7। अब 7 और 2 का एलसीएम 14, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 4 2 ज़ा वही 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8, दिस इज़ 1 बाई 14। माइनस किया इनको, बड़ी टर्म का साइन प्लस का है, 1 बाई 14, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस द प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, y इज इक्वल टू 5 बाई 6, z इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 10। सेम प्रॉपर्टी आपको वेरीफाई करनी है, x इंटू वाई माइनस z इज इक्वल टू x इंटू वाई माइनस x इंटू z। वैल्यू पुट कर लीजिए, वैल्यू पुट की। अब पहले हमने क्या करना है, हमने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है जिस तरह से हम हमेशा करते हैं। माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 और 10 का एलसीएम 30 आ गया। ये देखिए 6 एंड 10 का एलसीएम यहाँ आपके लिए सॉल्व किया हुआ है। 6 एंड 10 का एलसीएम 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा, अब 3 और 5 ये प्राइम नंबर्स हैं, 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 6 5 ज़ा 30 तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 5 ज़ा 25, 10 3 ज़ा 30 तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 ज़ा 9, दिस इज 34 बाई 30, 2 1 ज़ा 2, 17 ज़ा, तो हमारे पास आंसर आया माइनस 17 बाई 30। नाउ लेट अस चेक राइट हैंड साइड, x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड, एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड। यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होता, ना यहाँ कुछ कैंसिल होता है, तो हमने सीधे मल्टीप्लाई कर लिया, 5 1 ज़ा 5, नेगेटिव साइन, 6 2 ज़ा 12, दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, 10 2 ज़ा 20। अब इनको 12 और 20 का एलसीएम लो, 12 एंड 20 का एलसीएम यहाँ हमने लिया, ये देखिए ये आ गया हमारे पास 60, कैसे 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा, 2 से 2 3 एंड 5, 3 एंड 5 अगेन प्राइम नंबर्स आ गए, 5 3 ज़ा 15 और ये 4 5 15 4 ज़ा 60, 12 5 ज़ा 60, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई तो 5 5 ज़ा 25, 20 3 ज़ा 60, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई तो 3 3 ज़ा 9, माइनस 34 बाई 60 आ गया। दोनों टर्म नेगेटिव हैं, करना प्लस है, साइन माइनस का आएगा, 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास माइनस 17 बाई 30, दोनों तरफ सेम आंसर आ गया, तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट इज x इज इक्वल टू 3 बाई 4, y इज इक्वल टू 8 बाई 9, z इज इक्वल टू माइनस 10, x इंटू वाई माइनस जेड और x इंटू वाई माइनस एक्स इंटू जेड। सेम वे में आप इसको भी प्रोसीड करेंगे, दिस इज y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 9 एलसीएम में आ गया, यहाँ 1 था, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, दिस इज 3 बाई 4 इंटू 98 बाई 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 से 2 2 ज़ा 4 एंड 2 49, तो दिस इज 49 बाई 6। सेम आप यहाँ भी चलेंगे, 3 बाई 4 इंटू 8 बाई 9 माइनस 3 बाई 4 इंटू माइनस 10, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, क्योंकि ये आपस में ये देखिए मल्टीप्लाई हैं। पहले हमने मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी है, बाद में उनके आंसर्स को प्लस या माइनस करना है। तो दिस इज 2 बाई 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 5 ज़ा 15 ओवर 2, 3 और 2 का एलसीएम आ गया 6, 3 2 ज़ा 6, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, उस 3 को हम यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 ज़ा 45, इन दोनों को प्लस करो, इट विल गिव यू 49 बाई 6। तो यहाँ भी 49 बाई 6, यहाँ भी 49 बाई 6, हेंस आवर रिजल्ट इज verified. Seventh question is name the property of multiplication of rational numbers representing the statement. अब देखिए यहाँ आपने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है वो आपने बताना है, माइनस 2 बाई 5 इंटू 3 बाई 4, फिर 3 बाई 4 पहले और ये बाद में, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव property of multiplication. Next is 3 by 8 into 1 is equal to 3 minus 3 by 8 into 1 minus 3 by 8 is equal to 1 into minus 3 by 8, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम आया, तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अभी मैंने पिछली एक्सरसाइजेस में भी आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पे टर्म पे कोई फर्क ना पड़े, जैसे 2 1 ज़ा तो 2 ही रहता है, 3 1 ज़ा 3 ही रहता है, तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी, वो हमने डिस्कस किया था। अब ये देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है, 5 बाई 8 इंटू
ब्रैकेट में 3/4 प्लस 2/3 दिस इज इक्वल टू जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में की है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पूरा आपने लिख लेना है, दिस इज मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। देखिए बीच में प्लस का साइन है ना, तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट इज -2/7 इंटू 5/4 इंटू 7/10 is equal to -2/7. This is associative property of multiplication. And what about next? This is distributive property of multiplication over subtraction. Distributive property of multiplication over subtraction. क्योंकि ये बीच में यहाँ नेगेटिव साइन है तो ये सब्ट्रैक्शन है, अगर प्लस का होता तो एडिशन होता। नेक्स्ट आर MCQs. For the rational numbers x, y and z, which of the following statements is not true? देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू वाई इंटू एक्स होता है, x इंटू वाई ये भी होता है, ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है बट ये नहीं होल्ड करती। सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। -5/8 इंटू 4/7 इज इक्वल टू 4/7 इंटू -5/8. Which property it holds? This is commutative property of multiplication. The multiplicative identity of a rational number a की multiplicative identity क्या है? That is 1. अभी मैंने explain किया। The statement this holds under the property. इसमें कौन सी property hold कर रही है? Distribution of multiplication over addition. No, ये addition नहीं है, ये subtraction है, तो last वाली हो गई D. Distribution of multiplication over subtraction. Which of the following number does not have the multiplicative inverse? किसका multiplicative inverse नहीं है? multiplicative inverse क्या होता है? नंबर को रिवर्स कर देना, नंबर को रेसिप्रोकल कर देना। So which of the following does not have the multiplicative inverse? 0, क्योंकि अगर 0 को इन्वर्स करेंगे तो वो क्या आएगा? 1/0। तो रैशनल नंबर्स क्या हैं कि 0 जो है डिनोमिनेटर p एंड q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, सो दिस इज 0। सिक्स पार्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको रिवर्स यानी कि उसका मल्टीप्लिकेशन उसके रेसिप्रोकल भी कर दिया जाए तो भी वो सेम ही रहता है? 1 and -1। 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो वो 1/1 अगेन 1, -1 का करोगे तो 1/-1 दैट इज अगेन 1, तो बोथ B and C।